इस संसार में आज तक हमने कितने जन्म मरण किए हैं और आगे कितने जन्म मरण करेंगे उसका थोड़ा विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा ध्यान से सुने क्योंकि शास्त्रीय भाषा में जैसा लिखा गया है वैसा ही बताया जा रहा है उन्हीं के शब्दों में। अगर ये जानने और सुनने के बाद भी अगर कोई बेहोशी का जीवन ही जीना चाहता है तो उसे इस चक्र से कोई नहीं बचा सकता। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक। जीव 8 प्रकार से पुद्गल परावर्तन करता है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। और इन चारों के सूक्ष्म और बादर के भेद से दो दो प्रकार होते हैं, तो सब मिलाकर 8 प्रकार से पुद्गल परावर्तन होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि बादर द्रव्य पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर, ये 4 शरीर और मनोयोग, वचन योग, श्वासोश्वास, इन 7 वर्गनाओं के जितने पुद्गल लोक में है उन सबको जब स्पर्श कर चुके तब द्रव्य से बादर पुद्गल परावर्तन हुआ कहलाता है। अब जानते हैं कि सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो 7 वर्गनाओं का अनुक्रम से स्पर्श करना, जैसे लोक में जितने भी औदारिक वर्गना के पुद्गल है उन सब का पहले स्पर्श करना, फिर अनुक्रम से वैक्रिय वर्गना के पुद्गलों का स्पर्श, फिर इसी क्रम से तेजस वर्गना के पुद्गल, कार्बन वर्गना के पुद्गल और फिर मन, वचन, श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गलों का स्पर्श करना। इसमें ये बात ध्यान में रखने योग्य है कि औदारिक वर्गना के पुद्गलों को फरसते फरसते पूरा फरसने से पहले बीच में अगर वैक्रिय वर्गना के जो पुद्गलों को फरस लिया तो औदारिक वर्गना के जो पुद्गल पहले फरसे थे उनकी गिनती नहीं की जाती। औदारिक वर्गना के पुद्गलों को फरसना आरंभ करने पर उन्हीं को फरसता जाए, बीच में किसी भी दूसरी वर्गना के पुद्गलों को न फरसे तब उनकी गिनती होती है। इसी प्रकार सातों वर्गनाओं के समस्त पुद्गलों का स्पर्श करके पूर्ण करने पर सूक्ष्म द्रव्य पुद्गल परावर्तन कहलाता है। अब जानते हैं कि बादर क्षेत्र पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो मेरु पर्वत से आरंभ करके समस्त दिशाओं में और दिशाओं में आकाश प्रदेशों की असंख्यात श्रेणियां अलोक तक बनी हुई है। इन सब आकाश प्रदेशों को जन्म से और मृत्यु से स्पर्श करें। बाल के एक अग्रभाग या बाल के नोक बराबर भी जमीन स्थान खाली न छोड़े तब बादर क्षेत्र पुद्गल परावर्तन होता है। अब जानते हैं सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो मेरु पर्वत से जो श्रेणियां निकली है उनकी एक श्रेणी पर अनुक्रम से जन्म मरण करते करते अलोक तक बीच के एक भी प्रदेश को छोड़े बिना सब प्रदेशों का स्पर्श करे, उसके अंतर्गत उससे लगी हुई दूसरी श्रेणी पर मेरु से आरंभ करके जन्म मरण करते करते समस्त प्रदेशों का स्पर्श करे, उसके पश्चात तीसरी श्रेणी पर और फिर चौथी श्रेणी पर, इस प्रकार असंख्यात आकाश श्रेणियों में अनुक्रम से जन्म मरण करके स्पर्श करे, तब सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन होता है। यहाँ भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक श्रेणी का स्पर्श करते करते और अनुक्रम से उसे पूरा करने से पहले अगर दूसरी श्रेणी का स्पर्श कर ले या उसी श्रेणी के आगे पीछे का प्रदेश स्पर्श कर ले तो वो श्रेणी गिनती में नहीं ली जाती। उस श्रेणी का स्पर्श करना व्यर्थ समझना चाहिए। श्रेणी का स्पर्श तभी गिना जाता है जब मेरु से आरंभ करके अनुक्रम से सब आकाश प्रदेशों को लोक के अंत तक स्पर्श करे, बीच में दूसरी श्रेणी का भी स्पर्श न करे और उसी श्रेणी के आगे पीछे के प्रदेशों का भी स्पर्श न करे। फिर उस श्रेणी से लगी हुई दूसरी, तीसरी,
चौथी आदि श्रेणियों को भी अनुक्रम से स्पर्श करें। अगर क्रम का भंग हो गया तो पहले का स्पर्श करना गिनती में नहीं आता। ये सूक्ष्म क्षेत्र पुद्गल परावर्तन है। अब जानते हैं कि बादर काल पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो समय, आवलिका, श्वासोश्वास, स्तोक, लव, मुहूर्त, अहोरात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर, युग, पूर्व, पल्य, सागर, अवसर्पिणी काल, उत्सर्पिणी काल और कालचक्र। इन सब काल को जन्म मरण के द्वारा फरसने पर बादर काल पुद्गल परावर्तन होता है। अब जानते हैं सूक्ष्म काल पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो समय से लेकर काल चक्र पर्यंत अनुक्रम से जन्म मरण करके स्पर्श करें। जैसे पहले अवसर्पिणी काल के पहले समय में जन्म लेकर मरे, फिर दूसरी बार जब अवसर्पिणी काल लगे तो उसके दूसरे समय में जन्म लेकर मरे। इस प्रकार करते करते जब तक आवलिका का काल पूरा हो तब तक ऐसा ही करें। उसके बाद जो अवसर्पिणी काल आता है तब उसकी पहली आवलिका में जन्म लेकर मरे। इस तरह समय के अनुसार स्तोक पूरा होने तक आवलिका में अनुक्रम से जन्म लेकर और मरे। इसी प्रकार स्तोक, लव आदि सब कालों में अनुक्रम से जन्म मरण करके स्पर्श करे, तब काल से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन हुआ कहलाता है। अब जानते हैं बादर भाव पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो 5 वर्ण जैसे काला, नीला, लाल, पीला और सफ़ेद, 2 गंध सुगंध और दुर्गंध, 5 रस खट्टा, मीठा, तीखा, कटुक और कसेला, 8 स्पर्श यानी हल्का, भारी, शीत, उष्ण, रूखा, चिकना, कोमल और कठोर। इन 20 बोल वाले समस्त पुद्गलों का जन्म मरण करके स्पर्श करे तो भाव से बादर पुद्गल परावर्तन हुआ कहलाता है। अब जानते हैं सूक्ष्म भाव पुद्गल परावर्तन किसे कहते हैं। तो लोक में जितने भी काले वर्ण के पुद्गल हैं उन सब का अनुक्रम से जन्म मरण करके स्पर्श करें। जैसे पहले 1 गुण काले पुद्गल का स्पर्श करें, फिर 2 गुण काले पुद्गल का स्पर्श करें। इस प्रकार अनंत गुण काले का स्पर्श करते करते यदि बीच में दूसरे वर्ण वाले या गंध वाले पुद्गल का स्पर्श कर ले तो पहले की सारी स्पर्शना गिनती में नहीं गिनी जाती, फिर शुरू से स्पर्शना करने पर वो गिनती में आती है। इस प्रकार अनुक्रम से 20 बोलों के आरंभ से अंत तक फरसने पर भाव से सूक्ष्म पुद्गल परावर्तन कहलाता है। तो इन 8 प्रकार का परावर्तन करने पर एक पुद्गल परावर्तन होता है और इस जीव ने या आत्मा ने ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन पूरे किए हैं। इस पुद्गल परावर्तन को पढ़ने और समझने के बाद भवी लोग ये चिंतन करें कि जन्म पर जन्म और मरण पर मरण करके हम अनंत संसार में बार बार घूम चुके हैं। इस प्रकार सुदीर्घ काल तक परिभ्रमण करते करते अनंत पुण्य का उदय होने पर ये मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। ये मनुष्य जन्म अनंत परिभ्रमण का अंत करने के लिए एक उत्तम साधन है। बड़ी कठिनाई से इसकी प्राप्ति होती है, इसलिए अब ऐसा उत्तम पुरुषार्थ होना चाहिए कि अनंत दुखों का अंत करके अनंत सुखों में हम लीन हो जाएं।